Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Virgo in the month of July 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the High Priestess in reverse. Current energies of your person, the Sun. Intention of your person, Temperance, very nice. Future action of your person, Seven of Coins in reverse, very good. Your energy, Knight of Cups in reverse, and future of this overall connection, Ten of Swords. Bottom of the deck is Two of Swords. एक ही गाइडेंस आ रही है आप दोनों के लिए. ऑनेस्ट रहो यार दोनों एक दूसरे के साथ. वो गो बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर. प्यार यहाँ बहुत है. यू सी द सन एंड नाइट ऑफ कप, यू बोथ रियली लव ईच अदर. जस्ट बी ऑनेस्ट ना. वाई ऑनेस्टी क्यों नहीं है? लाइक आई वाज सेइंग, लव बहुत है, बस थोड़ी सी इश्यूज हैं. वो दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू विद इन, मुझे तो दिख रहा है 2 से 7 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. एंड मेरे हिसाब से ना, बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर. दैट्स आई थिंक यही ओवरऑल थीम होने वाली है इस रीडिंग की. अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, आप लोग 2 से 3 हफ्ते के अंदर कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, या ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है, या यू गाइज कैन बी मैरिड एज वेल. शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे नजर आ रहा है वेरी स्ट्रांगली पाइसिस, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, अनदर वर्गो एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. हाई प्रीस्टेस, एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. 1. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ ये दिख रही है विद द हाई प्रीस्टेस की कि यहाँ पे ना, आई थिंक आपको ऐसा लगता है वो गो, दिस इज़ बोथ ऑफ योर एनर्जी. आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ की कुछ बातें इनसे शेयर करूँगा या करूँगी तो ये मुझे जज करेंगे. और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, यार अगर वर्गो को मैं ये कुछ बताऊँगा, कोई विच कैन बी सिचुएशन, विच कैन बी अ थिंग रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वर्गो मुझे जज करेंगे. कहीं ना कहीं आप लोग अपने फियर्स, डर जिसे कहते हैं ना, फियर कैन बी कि आई तुम शायद मुझे छोड़ के ना चले जाओ, या किसी भी प्रकार के फियर्स आप लोग डिस्कस करने से हिचकिचाते हो. क्योंकि आपको लगता है कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने फियर्स डिस्कस की, कहीं ये मुझे वीक ना समझ ले, या कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए. ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप में. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने फियर्स अपने पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपका पर्सन उस फियर को समझे और उस फियर को निकालने की कोशिश करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्गो फियर है, कॉमन फियर है कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा कहीं, मतलब ये फियर है कि कहीं आप मुझे छोड़ के ना चले जाओ, आप मुझसे ब्रेकअप ना कर लो, या फिर आप अलग ना हो जाओ. ये बहुत कॉमन फियर होता है लोगों में. तो इस चीज़ को डिस्कस करो हेल्दी वे में. तो दिस पर्सन माइट गिव यू अश्योरेंस कि यार वो ऐसा नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं. अगर आप नेगेटिव 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 सोचते रहोगे तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी. अगर कोई चीज़ माइंड में चल रही विच इज़ नेगेटिव, एनी काइंड ऑफ फियर, चाहे कॉकरोच का फियर हो, चाहे हाइट्स का फियर हो, चाहे किसी सिचुएशन का फियर हो, तो उस चीज़ को डिस्कस करो वो. एंड सेम विथ योर पर्सन. कहीं ना कहीं एक फियरफुल एनर्जी आप दोनों के बीच में, एंड थोड़ा सीक्रेसी भी है, विच इज़ फाइन. अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी, वो आप लोग का टोटल कॉल है, क्योंकि बहुत से लोग सीक्रेटिव भी होते हैं. मेरे हिसाब से आपका पर्सन कुछ अपने करियर को लेके कुछ सीक्रेटिव है वो, बट इट्स ओके. अगर कोई सीक्रेट अगर आपको हार्म नहीं कर रहा है, तो वो लेट देम कीप दैट सीक्रेट. मेरे हिसाब से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग का, स्पेशली स्कॉर्पियोज का नेचर होता है सीक्रेट्स रखने का. बट म्यूचुअल एनर्जीज में अपने फियर्स डिस्कस करो. ओके. अब सीक्रेसी का मतलब ये नहीं कि भैया साइड में दूसरी फैमिली चल रही है इनकी.
वैसे सीक्रेट की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कि काम में क्या चल रहा है, कि ताकि आपको कोई फालतू टेंशन ना देना, उस किस्म की सीक्रेट की बात कर रही हूँ। एनीवे, सी देयर एनर्जीज, इंटेंशंस, फ्यूचर एक्शन, सब कुछ बहुत बढ़िया है। एनर्जी में बहुत प्यार करते हैं वर्गो सन, यू गिव देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो वर्गो, तब से इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ गई हैं। ऑल्सो दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है, आपको हस्बैंड मटीरियल, वाइफ मटीरियल के तौर पे देखते हैं। सन इज़ एन ओवरऑल एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी। जितनी भी दुनिया भर की खुशियाँ होती हैं सब सन में इंक्लूडेड होती हैं। सो इन देयर एनर्जी यू आर द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस। जब भी आपसे बात करते, टाइम स्पेंड करते हैं, इन्हें आपके साथ रहना और अच्छा लगता है। दे ट्रूली ट्रूली लव यू अ लॉट। दैट्स देयर एनर्जीज, देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू टेम्परेंस। हमेशा देखो इनका इंटेंशन ये है कि देखो मुझे वर्गो के साथ कोई फालतू कलह, प्रॉब्लम, इश्यूज, लड़ाई झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसे हेल्दी वे में डिस्कशन करके, कम्युनिकेशन करके, बैलेंस ला के उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब ये इंसान ना प्रॉब्लम सॉल्वर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप उन्हें प्रॉब्लम बताओ, बहुत से कुछ लोग होते हैं कि आप उन्हें प्रॉब्लम बताओ, वो सिर्फ सुनेंगे, कुछ एक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग को प्रॉब्लम बताओ, वो सिर्फ लिटरली वो सुनेंगे भी नहीं और अपनी बातें करने लग जाएंगे। नार्सिसिज्म टू द कोर। कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकलते हैं, आधे घंटे बाद भूल जाते हैं आपकी प्रॉब्लम होते हैं। और कुछ लोग होते हैं अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में बात कर रही हूँ, कि आप अगर अपनी प्रॉब्लम बताओ तो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा हुआ को ये प्रॉब्लम है, लेट्स सॉर्ट इट आउट। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है कि यार चलो मुझे ये मैथ्स का जो इक्वेशन है मुझसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, आप बताओ, तो उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन। सो इन देयर इंटेंशन विद टेम्परेंस, हमेशा दुनिया की आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं, दुनिया का सारा प्यार करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, आपकी हैप्पीनेस देना चाहते हैं, और एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी हो। ये नहीं होता कि मेरा पार्टनर परेशान है, प्रॉब्लम में, तो भाड़ में जाए, तुम बस हमें प्यार करो, हमें उसी से मतलब है। ये वैसा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच मुझे नहीं दिख रहा आपके पर्सन को। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। देखो 2 हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर ही जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नाउ देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, 7 ऑफ कॉइंस। देखो फ्यूचर एक्शन में अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी के बारे में सोच रहे हैं, इन द कमिंग फ्यूचर, 7 ऑफ कॉइंस, ये इंसान शायद आपको टिप्स दे सकते हैं कि आप अपना मनी कैसे सेव करो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द 7 ऑफ कॉइंस की आने वाले टाइम पे ये फ्यूचर रिलेटेड प्लान्स आपसे डिस्कस करेंगे कि मे बी बेबी कब करना है, शादी कब करनी है, कहाँ सेटल डाउन होना है, या करियर को लेके आपके क्या गोल्स हैं। तो इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन, इनकी जो व्हाट आई से कि इनके अंदर वो, दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इफ दिस इज अ मैन। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी की एनर्जी। मैं सच बताऊं, ये इंसान छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है, ये रिश्ता निभाने वाले लोगों में से है वो, कि अगर कमिटमेंट कर दिया, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ कमिटमेंट है, तो ये रिश्ता निभाएंगे। प्रॉब्लम है उसे इग्नोर करना, कॉल्स को इग्नोर करना, अरे सो जाना, भाड़ में जाए तुम्हारी प्रॉब्लम, उस कैटेगरी का इंसान नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। और अगर इन्होंने कमिटमेंट दे दी तो ये रिश्ता निभाने वाले लोगों में से, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले लोगों में से है आपका पर्सन वर्गो। ग्रेट, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लाइक यू आर एब्सोल्युटली इन लव विद दिस पर्सन। आप भी चाहते हो कि इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छे से निभे, बहुत पॉजिटिवली हो, सब कुछ अच्छा हो, बट थोड़ा सा फियर है, डर किस बात का है आपको वर्गो? मतलब देखो, प्यार एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये तो आप जान लो। तो अगर आप प्यार के उसमें, आप प्यार के जोन, रिलेशनशिप के जोन, मैरिज के जोन में जा रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। चलो थोड़ा रियलिटी की बात कर लेती हूँ ओवर हियर इन माई चैनल। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। देखो हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये भी अगर आप नौकरी करो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस ना कि नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ग्लोबल रिसेशन हो रहा है, वैसे भी लोगों को फायर कर रहा है, तो किया जाए तो हर चीज में, एनीवे लाइफ में हर चीज में रिस्क है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो उसमें रिस्क है, जॉब कर रहे हो उसमें रिस्क है। तो लाइफ एनीवे बहुत अनप्रिडिक्टेबल तो है ही। हम अपने लाइफ में बैठ के अरे ऐसा होगा वैसा होगा ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट? इसलिए तो टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑकल्ट साइंसेस के टूल इतने फेमस हैं, क्योंकि लोग, आई बी वेरी ऑनेस्ट, लोग बहुत अनश्योर रहते हैं, बहुत फ्यूचर को लेके, अरे
अरे फ्यूचर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेट्स फ्यूचर का फ्यूचर में छोड़ दो वर्गो, प्रेजेंट में क्या है, आज प्रेजेंट में क्या बन रहा है। आज आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है तो उसकी फाउंडेशन ट्रस्ट पे, ऑनेस्टी पे, लॉयल्टी पे, फेथ पे, लव पे रखो वर्गो। फियर हटाओ अपने माइंड से। अरे व्हाट इफ ये छोड़ दें, व्हाट, अरे छोड़ देंगे इतना क्या हो जाएगा वर्गो। अपना करियर पे ध्यान दो, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो, हेल्थ, वो मेन, अपना मेन कोर हमेशा स्ट्रांग रखो वर्गो, कि वो कोई हिला के ना चला जाए। एंड बाकी रिलेशनशिप्स हैं, सब है, अच्छे से निभाओ। जब ये पॉजिटिव इंटेंशन रख रहे हैं तो आप भी पॉजिटिव इंटेंशन रखो वर्गो। अगर सब फ्यूचर देख लें तब तो दुनिया में कोई दिक्कतें ना आए। अगर सब अपना फ्यूचर देख लें तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहता है ना तुम अपना फ्यूचर मत देखो, प्रेजेंट में जियो, आज में जियो। आज आप क्या कर सकते हो, फोकस ऑन दैट। टुडे इज द डे, व्हाट आई कैन डू, आई कैन वर्क, आई कैन जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटेंट रख सकते हैं। फोकस ऑन द प्रेजेंट, दैट्स इट। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 10 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिविटी, फियर्स हटाओ। ये कोई तो एक इंसान है जो कि मुझे आप कहीं ना कहीं वो ज्यादा दिख रहे हो, वो हटाओ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत। अब नई शुरुआत इज चॉइस इज योर्स वर्गो। या तो फियर लेड नेगेटिव शुरुआत कर लो, या तो जो भी है ऑनेस्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता दो, फियर्स अपने बता दो और अच्छे से एक पॉजिटिव शुरुआत करो। 10 ऑफ सोर्ड्स इज नॉट अ कार्ड ऑफ एंडिंग, इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग अगर हो, अगर एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं चाहूंगी कि आपकी जो न्यू बिगिनिंग हो वो पॉजिटिवली हो, नेगेटिवली ना हो। दैट्स इट। एनर्जी आपका पर्सन ही ये रिश्ता चलाएगा। लाइक दिस पर्सन विल बी द स्पाइन एंड द बैकबोन ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई एम टेलिंग यू वो बहुत ही अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात हुई है। ग्रेट। एंड लव मेंटल इमोशनल फिजिकल कंपैटिबिलिटी 10 on 10। क्लेम करो ये रीडिंग वर्गो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।